अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। आप लोगों को पता है कि तकरीबन आज 8 से 10 दिन हो गए हैं कि मेरी कोई वीडियो मैंने अपलोड नहीं की। और असल में फैमिली में कुछ टेंशन चल रही हैं। कुछ टेंशन नहीं, बहुत बड़ी टेंशन है। और इसीलिए आपको पता है जब इंसान टेंशन में होता है ना तो कुछ भी करने को दिल नहीं करता। कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, बस कुछ समझ में नहीं आया। और शायद किस्मत में था ये सब कुछ जो हुआ। देखिए, हम लोग सोचते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी के अगले सफ़र पे क्या लिखा है कोई नहीं जानता। पता नहीं हमारे घर को किसकी नज़र लगी है, मैं नहीं जानती। लेकिन यही कहूँगी कि अल्लाह ताला उसका भला करे और अल्लाह ताला ऐसी नज़रों से सबको बचा के रखे, बस यही कहूँगी। बिल्कुल ठीक थे सब। और तकरीबन सबसे पहले जो है मेरी अम्मी की बाजू टूटी। और ऐसा नहीं कि वो कहीं से गिरी या बाइक से गिरी या सीढ़ियों से गिरी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं गिरी, बस हल्का सा ही वो गिरी हैं और उनकी बाजू यहाँ से जो है ना टूट गई। और अभी भी बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई, उसकी एक्सरसाइज भी करवाते रहे हैं। और तकरीबन लाहौर का जो एंड वाला हॉस्पिटल है ना वहाँ तक भी हम लोग हुए हैं, तो उनकी बाजू जो है ना अभी तक ठीक नहीं हुई। कोई बात नहीं, सब्र किया कि अल्लाह ताला को शायद यही मंजूर था। और फिर उसके बाद एकदम से जो है मेरे बाबा बिल्कुल ठीक थे, कुछ भी नहीं था उनको, माशाल्लाह से सही सेहतमंद तंदुरुस्त थे। और एकदम से उनको जो है ना अटैक हुआ। और तकरीबन 3 महीने जो है ना मतलब हम सारा कुछ उनको खुद करवाते रहे हैं। तो ये तो हमारा फ़र्ज़ था और जो हमने किया। और उसके बाद एकदम से मेरे भाई जो है ना वो बीमार हुए और वो वापस आए, फिर उनका ट्रीटमेंट चलता रहा। और उसके बाद जो थी मेरी भाभी बिल्कुल ठीक थी, मतलब कुछ भी नहीं था, कोई कह ही नहीं सकता कि कुछ है, मतलब इतनी सी बीमारी है, कुछ भी नहीं था, यकीन करें। और अब अगर आप उनकी कंडीशन देखेंगे तो आपसे देखी नहीं जाएगी, क्योंकि उस दिन मैं गई हूँ तो मुझसे उनकी कंडीशन नहीं देखी गई। मतलब कि एक छोटी सी गलती से इंसान आईसीयू तक जा चला गया, मतलब पहुंच गया। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं ज़्यादा बोल नहीं सकती क्योंकि मैं ऐसी कंडीशन में नहीं हूँ। मैं वीडियो नहीं थी बना रही, लेकिन सबके फोर्स करने पे मैं ये वीडियो जो है वो मैं बना रही हूँ। हुआ क्या, कैसे हुआ ये सब, मतलब अल्लाह की तरफ से भी होता है, लेकिन कुछ नज़रें ऐसी होती हैं ना जो आपको कब्र तक पहुंचा के ना फिर आपको मतलब सांस लेती हैं। तो ऐसी नज़रों से बचें, अल्लाह ताला ऐसी नज़रों से सबको बचाए। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको साथ साथ वो वीडियोस भी दिखाऊंगी, सारा कुछ दिखाऊंगी कि 2 माह पहले मेरी भाभी कैसी थी और अब मेरी भाभी मतलब किस कंडीशन में है। दिखाने की हिम्मत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाऊंगी। हुआ क्या था, जस्ट उनकी आई साइड का मसला था। और वो जहाँ पे रहती हैं वहाँ पे एक नया हॉस्पिटल है, उसकी ओपनिंग हुई। वहाँ पे वो गई, उन्होंने आई साइड चेक करवाई और उन्होंने मेडिसिन दी उनको, उन्होंने वो मेडिसिन ली। और वो मेडिसिन उन्होंने 2 दिन यूज़ की। और 2 दिन यूज़ करने के बाद जो है ना उनके फेस के ऊपर स्वेल होना शुरू हो गया, उनके फीट के ऊपर स्वेल, मतलब उनके पाँव इतने इतने मोटे हो गए थे ना। तो उन्होंने अपनी अम्मी के साथ मतलब ये बात शेयर की कि इस तरह से हुआ है। तो उनकी अम्मी ने बोला कि ये मेडिसिन ना खाओ, इस मेडिसिन को छोड़ दो। बस कहते हैं कि जब किस्मत में ये सब कुछ हो और जब आपकी किस्मत साथ ना दे तो कुछ समझ नहीं आती। उन्होंने वो 10 दिन पूरे मेडिसिन वो वाली खाई और उसके बाद बिल्कुल भी उनको आराम नहीं आया, मतलब मज़ीद जो है ना उनकी स्वेल वगैरह बढ़ गई थी। अच्छा, वो फिर वही वाले डॉक्टर के पास गई, उसने मेडिसिन चेंज करके दी। तो उन्होंने वो वाली मेडिसिन भी खा ली। बस कहते हैं कि जब अक्ल पे पर्दा पड़ जाए ना और जब किस्मत इंसान की साथ ना दे तो कुछ समझ नहीं आता, मतलब देखें। अच्छा, पहले ना मैं आपको यहाँ पे वीडियो दिखा रही हूँ जो 2 मंथ्स पहले की है। वो देखें, वहाँ पे ना उनके पैरों के ऊपर स्वेल हुआ हुआ है, स्वेलिंग हुई हुई है। तो उनके भाई की शादी थी तो उनसे बैठा नहीं जा रहा था ना, तो मतलब सोफ़े पे लेट के पिक्चर्स बनवा रही थी। तो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, पहले आप ये वीडियो देखें और जो उनकी अब कंडीशन है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ।
और पैरों पे ज़रूर गौर कीजिएगा कि कितनी ज़्यादा स्वेल हुई हुई है, मतलब स्वेलिंग हुई हुई है उनके, इतने इतने सूजे हुए हैं उनके पाँव, आप देखें ज़रा। कोई इंसान ये नहीं सोच सकता कि जो बंदी 2 महीने पहले बिल्कुल सही थी, सिर्फ पैरों के ऊपर हल्की हल्की सी स्वेलिंग हुई हुई थी, वो अब इस कंडीशन में है कि उस बंदी की तरफ देखते हैं ना तो आंसू नहीं रुकते। और सबसे ज़्यादा दुख इस बात का होता है कि बिल्कुल छोटे छोटे से बच्चे हैं, और वो वाले बच्चे थे जो माँ के बगैर एक सेकंड नहीं रहते थे, किसी के पास नहीं आते थे। लेकिन अब अल्लाह ताला ने उन बच्चों को सब्र दिया हुआ है। अभी आपने देखा है कि यहाँ पे बिल्कुल ठीक थी, और यहाँ पे मैं उनको कह रही थी कि आपसे बैठ के पिक्चर्स नहीं ना बनवाई जा रही, तो आपने इसके ऊपर लेट के पिक्चर बनवा लें। और वो एकदम से कहका लगा के हंसी हैं कि मैं इस तरह से बैठ के बनवा लूँ, तो मैंने कहा हाँ बनवा लेना। और जो अब की उनकी कंडीशन है, मैं लाहौर गई हूँ तो मुझसे देखा नहीं गया, मैं आईसीयू में गई हूँ, बस 5 मिनट में वहाँ पे रुकी हूँ और मैं बाहर आ गई हूँ, क्योंकि मतलब अभी वो तो शादी की थी ना, अभी कुछ दिन पहले मैं गुजरांवाला में मेडकेयर हॉस्पिटल है वहाँ पे ले गई हूँ, शौकत खाना में उनके टेस्ट करवाए हैं सारे, वो भी सही आए हैं। डॉक्टर ने कहा है कोई ऐसा मसला नहीं है, हमें ये था कि इनके मतलब के गुर्दे वगैरह वॉश होंगे फिर ये सही होंगी, लेकिन डॉक्टर ने हमें इतनी तसल्ली दी, डॉक्टर ने बोला कि नहीं गुर्दे वॉश नहीं होंगे, सिर्फ 2 साल इनको मेडिसिन खानी पड़ेगी और ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और यकीन करें कि उस दिन हमने शुक्राने के नवाफिल पढ़े कि शुक्र है अल्लाह का कि कोई ज़्यादा मसला नहीं हुआ। मुझे तो इन डॉक्टर्स की समझ नहीं आती, पहले कहते हैं कुछ भी नहीं, और जब तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है तो कहते हैं कि इनकी हर चीज़ डैमेज हो गई है, हर चीज़ डैमेज हो गई है। अब की कंडीशन आप लोगों के सामने। और अंदर बिल्कुल भी अलाउ नहीं था वीडियो बनाना, और वहाँ पे उन्होंने मुझे मना किया तो मैंने बंद कर दिया था वीडियो बनाना। बस एक छोटी सी गलती, या फिर मैं ये कहूँगी कि शायद किस्मत में था, काश के वो मेडिसिन तभी छोड़ देती, लेकिन शायद उनकी किस्मत में ये सब कुछ था जो हुआ। बाकी ये बहुत ज़्यादा उनके लिए पढ़ाई हो रही है, सब बहुत दुआएं कर रहे हैं इंशाल्लाह। और आज तकरीबन 10 दिन हो गए हैं, और 10 दिन में मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी मैं वीडियो बनाऊँ या मैं कुछ भी बताऊँ। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र अदा किया कि जब भाई की कॉल आई और भाई ने बताया कि आज उनको होश आया है, थोड़ा बहुत होश किया उन्होंने देखा भी है, और पता नहीं कौन सी भाई ने बात पूछी तो उन्होंने सर हिला के जवाब भी दिया है। तो अल्लाह ताला के घर में इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, और अल्लाह ताला उनके बच्चों पे उनको सलामत रखे। दुनिया में हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन जो माँ बाप है ना वो नहीं मिलते, वो बिल्कुल भी नहीं मिलते। लाख फुफियाँ मासियाँ प्यार कर रहे हैं ना, लेकिन जो एक माँ का प्यार है, जो एक माँ की मोहब्बत है ना, वो नहीं मिलती। मैं जब छोटे वाला बेटा देखती ना तो मुझे, बड़े वाला तो चले फिर भी, लेकिन छोटा अभी जो था वो माँ के बगैर एक सेकंड ही रह सकता था। लेकिन अब मैं उस बच्चे को देखती तो मुझसे देखा नहीं जाता बिल्कुल भी। और बस आपसे, आप सबसे मैं यही कहूँगी, काइंडली प्लीज़ उनके लिए दुआ करें। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, और अल्लाह ताला बुरी नज़र से, बद नज़र से अल्लाह ताला सबको बचाए। बस मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के यही गुजारिश करूँगी, काइंडली अगर आपका कोई बीमार होता है कोई भी, उसको प्लीज़ काइंडली किसी अनाड़ी डॉक्टर के पास ना लेके जाएं, किसी लोकल डॉक्टर के पास ना लेके जाएं। और स्पेशली खुदारा ये हकीमों को छोड़ दें, हकीमों की मेडिसिन ना खाएं। मेरी भाभी ने इतनी हकीमों की मेडिसिन खाई है ना, और वो खाने का मतलब कि इतना नुकसान हम लोग मतलब भुगत रहे हैं कि डॉक्टर ने बोला है कि वो मेडिसिन खाने से इनका अंदर का जितना भी था ना वो सारा कुछ डैमेज हो चुका है। बाकी अल्लाह ताला के घर में पूरी उम्मीद है, अल्लाह ताला की ज़ात मौजज़े करती है। हम लोग मायूस हो जाते हैं, हम लोग कहते हैं कि नहीं बस ऐसे ऐसे, अल्लाह ताला की ज़ात मौजज़े करती है। मैं आपको बताती हूँ, एक वो रात थी
कि ऐसे लगता था कि अभी कॉल आ जाएगी कि कुछ ना कुछ हो गया है। अगर आज 10 दिन हो गए हैं और अल्लाह ताला ने आज उनको मतलब थोड़ी सी उन्होंने होश किया, उन्होंने आंखें खोली हैं, भाई ने कॉल करके बताया, तो अब अल्लाह ताला के घर में पूरी उम्मीद है। और जितनी सब लोग उनके लिए दुआएं कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और अल्लाह ताला की पढ़ाई में बड़ी बरकत है, तो अल्लाह ताला मौजे करने वाला है, इंशाल्लाह वो ज़रूर करेगा। लेकिन काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ये हकीमों के पास ना आ जाएं, लोकल डॉक्टर्स के पास ना आ जाएं, किसी को भी लेके ना आ जाएं। और यकीन कर, एक पहले उन्होंने वो मेडिसिन खाई थी जो आई साइड की थी, उनकी आंखों का मसला था, तो उन्होंने वो खाई और उसकी वजह से उनको स्वेलिंग होना शुरू हो गई थी। उसके बाद उन्होंने हकीम की मेडिसिन खाई, मतलब इतनी मेडिसिन खाई ना कि वो उनके गुर्दों पे सीधा इफ़ेक्ट हुआ उसका, और वो मसला हो गया उनको गुर्दों का। और फिर पता नहीं उन्होंने किस चीज़ की टेंशन ली, किस चीज़ की टेंशन नहीं ली, मतलब उनको यही था कि पता नहीं मैं सही होंगी कि नहीं होंगी। तो बस इसी चीज़ की टेंशन लेते लेते उनको अटैक हुए, और वो अटैक उनके दिमाग पे हुए और वो कोमा में चली गई थी। और आज पूरे 10 दिन हो गए हैं, और 10 दिन के बाद जो है ना आज उनको थोड़ा बहुत होश आई है, उन्होंने अपनी आंखें ओपन की हैं। इंशाल्लाह मुझे अल्लाह ताला के घर में पूरी उम्मीद है कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वो बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन आप लोगों ने ज़रूर दुआ करनी है उन छोटे छोटे से बच्चों के लिए कि अल्लाह ताला उन बच्चों की माँ को सलामत रखे, सेहत दे, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। और इंशाल्लाह बस मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।